गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कनिका राव मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, इन द फिगर इफ ओ इज द सेंटर देन एंगल डी ओ बी इक्वल्स। क्वेश्चन हमारे पास कि जो हमें गिवन फिगर है जिसका सेंटर ओ है, हमें उसमें एंगल डी ओ बी फाइंड आउट करना है। एंगल डी ओ बी हमारा ये है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें पता है कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कैसे है कि हमें पता है कि रिजल्ट का कि द एंगल बिटवीन ए टेंजेंट एंड ए रेडियस या कोड इज 90 डिग्री। कि हमारे पास कोई भी टेंजेंट हो या कोई डायमीटर हो या रेडियस हो या कोड हो, वो उस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये एंगल हमारा 90 हो गया। अब इन ट्रेंगल, सबसे पहले हम ट्रेंगल ए डी सी लेंगे। इन ट्रेंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 180। हमें पता है कि ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब एंगल ए डी सी की वैल्यू क्या गिवन हमें 90 फ्रॉम 1 से, प्लस एंगल डी ए सी हमें नहीं पता तो इसे हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस एंगल डी सी ए हमें 60 गिवन है 60 इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम एंगल डी ए सी की वैल्यू आएगी 180 माइनस 90 प्लस 60 150, इधर आके माइनस का, तो ये एंगल आ गया हमारे पास है 30 डिग्री। अब सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं कि एंगल हमारे पास एंगल डी ए सी 30 डिग्री आया है, तो एंगल ओ बी ए भी हमारा 30 होगा। देखो कि एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये कैसे आया हमारे पास कि हमें पता है कि रिजल्ट का कि इफ द साइड ऑफ ए ट्रेंगल आर इक्वल देन द एंगल अपोजिट टू इट विल आल्सो बी इक्वल। अगर किसी ट्रेंगल की दो साइड इक्वल है, और ये दोनों इक्वल कैसे है, ये हमारी रेडियस है सर्कल की। अगर किसी ट्रेंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब इसके आगे इन ट्रेंगल ओ ए बी, हमने ट्रेंगल लिया है ओ ए बी, तो इसमें हम एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। फिर से वही प्रॉपर्टी कि ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा हमारे पास 180। यहाँ से एंगल ए ओ बी, एंगल ओ बी ए क्या हमारे पास 30 30 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। यहाँ से हमारी वैल्यू आई एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या होगी 180 में से 30 30 60 60 इधर का आके माइनस, तो एंगल ए ओ बी हमारे पास क्या आया 120। अब हमारे पास एंगल ए ओ बी क्या है 120। ये हमारे पास बन गया लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर तो ये 120 है, तो ये कितने का होगा 60 का, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180, और ये हमारा किससे है लीनियर पेयर। यहाँ से ए ओ बी की वैल्यू क्या आई हमारी इक्वेशन 2 से 120 प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल डी ओ बी क्या होगा हमारे पास 180 माइनस 120, एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 60, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हमारा आंसर क्या हो गया अभी 60।